हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज। और मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, 12 चैप्टर हैं टोटल बिजनेस स्टडीज के सिलेबस में, जिसको मैं क्लास सितंबर के मिड तक बड़े प्यार से आराम से 12 के 12 चैप्टर को खत्म करूंगा। हर चैप्टर पार्ट वाइज कराऊंगा, हर चैप्टर को बहुत इजीली समझा दूंगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। साथ में जो कीवर्ड्स होते हैं ना इसके अंदर, क्लीवर्ड्स, इसमें केस स्टडीज बहुत पूछी जाती हैं बिजनेस स्टडीज के अंदर। आज पहला चैप्टर देखो, इसके अंदर क्या क्या कीवर्ड्स है वो भी बताऊंगा, और बहुत स्मूथली आराम से पूरा का पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से खत्म करूंगा। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, एक चैप्टर बस मेरे साथ पूरा का पूरा पढ़ के देखो। ओनली एक चैप्टर देखना, बहुत मजा आएगा। साथ में नोट्स मैं आपको एसपीसीसी ऐप पे, टेलीग्राम पे दे दूंगा, आराम से क्लास आप इसे कवर कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला चैप्टर है क्लास, सबसे आसान चैप्टर समझ सकते हो, मैनेजमेंट। पार्ट ए के अंदर 8 चैप्टर है, इसमें पार्ट बी के अंदर 4 चैप्टर है। पार्ट ए के 8 चैप्टर क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सीखने को मिलेगा रियल लाइफ में क्लास, इसका एप्लीकेशन भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट है क्या, सबसे पहले समझते हैं मैनेजमेंट का मतलब क्या है। मैनेजमेंट एक आर्ट है। क्या है क्लास? एक आर्ट है। गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दूसरों से काम कराने की जो कला है ना, इसी को बोलते हैं क्लास मैनेजमेंट। जैसे आपका स्कूल मैनेजमेंट है, वो पूरे स्कूल को मैनेज करता है। उसी तरीके से हॉस्पिटल का मैनेजमेंट होता है, वो पूरे हॉस्पिटल को मैनेज करता है। अंबानी जी का जो घर है, उसको मैनेजमेंट करने के लिए भी एक कंपनी जो पूरे घर को क्लास सिक्योरिटी से लेकर क्लास एवरीथिंग क्लास मैनेज करती है। इसी तरीके से कंपनी में एक मैनेजर होता है, जो अपने अंडर में कई सारे वर्कर्स को मैनेज करता है, उनसे काम करवाता है और देखता है कि वो लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कोई गलती तो नहीं कर रहा, उसको ठीक करना, सारी चीजें कलेक्टिवली कॉल्ड मैनेजमेंट, ताकि वो गोल्स को अचीव कर सके। जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको आप अचीव कर सको। आप भी मैनेजमेंट करते हो, मैं भी करता हूँ, आप भी मैनेजमेंट करते हो ना। स्कूल का काम, होमवर्क, ट्यूशन का काम, अपने टेस्ट पेपर्स, उन सारा का सारा डे शेड्यूल, सबके पास 24 घंटा है। कैसे उसको इफेक्टिवली मैनेज करते हो ताकि क्लास अपने गोल तक आप पहुंच सको, दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। तो है क्या मैनेजमेंट? एक सिंपल सा डेफिनेशन, एक आर्ट है गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दूसरों से काम कराने का जो टेक्निक है वो मैनेजमेंट है, राइट। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो क्लास हेल्प करता है गोल को अचीव करने में इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। आज आपको 2 वर्ड सिखा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, आगे भी कई बार ये वर्ड यूज होगा, इवन इवन पूरे बिजनेस स्टडीज में। मैनेजमेंट क्या है क्लास? आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन बाय अदर्स या डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप चलता है। बताऊंगा आगे क्लास क्या क्या आता है स्टेप के अंदर पूरे चैप्टर में। इससे क्लास हम गोल को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव करते हैं। 2 वर्ड मेरे सामने आ गया। सबसे पहली चीज है क्लास इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? काम को टाइम पर पूरा करना। आप किसी रेस्टोरेंट में ऑर्डर देते हो कि भाई मुझे भूख लगी है, जरा एक डोसा ले आओ, तो यार उसको लाने में कितना समय लग रहा है। अगर वो फ्रीक्वेंटली लेके आता है तो आपको सर्विस अच्छी लगेगी, बहुत लेट करेगा तो आपको सर्विस अच्छी नहीं लगेगी। तो इफेक्टिव का मतलब क्या है? काम को समय पर पूरा करो, जितना भी काम आपको दिया गया है उसे टाइम पर पूरा करो, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव। लिख लेना क्लास, इफेक्टिवनेस, इफेक्टिव या इफेक्टिवली का मतलब क्या है? समय पर काम को पूरा करना। दूसरा वर्ड है क्लास एफिशिएंटली या एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब क्या है? काम को लो कॉस्ट में पूरा करना। जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो वो प्रोडक्शन कम से कम कीमत पे होना चाहिए, लो कॉस्ट में आप प्रोड्यूस करो। अब जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो वो कम से कम दाम में, यानी कि लो कॉस्ट में आप प्रोड्यूस करो। अगर आप 1,000 रुपए लगाते हो किसी सामान में, तो कोशिश करो कि 900 रुपए लगे, यानी कम से कम कॉस्ट में, बिना मतलब खर्चा नहीं करो। अब एक डोसा बना के जल्दी तो ला रहा है, पर डोसा बनाने में बहुत सारा आलू, मैदा या फिर जो भी क्लास उसका पेस्ट है उसको वेस्ट कर दिया, बहुत सारा गैस वेस्ट कर दिया, तो क्या फायदा। तो हर एक बिजनेसमैन को एफिशिएंट और इफेक्टिव दोनों में बैलेंस क्रिएट करना है। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? टाइम पे काम को पूरा करना। और एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कम से कम कॉस्ट में, लो कॉस्ट में काम करना। ये हमेशा ध्यान रखना, आगे डिटेल डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, बट फिलहाल मैनेजमेंट का ये मतलब आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अगर बात करें
मैनेजमेंट की फीचर्स की, तो एक एक करके सारे के सारे फीचर्स को अच्छे से पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट के फीचर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला जो फीचर है वो है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देखो, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, ये मैं बता चुका हूँ क्लास, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होता है। प्रोसेस का मतलब बहुत सारी चीजें मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड होती हैं, तो बताऊंगा क्या क्या इंक्लूड होता है। बट पहला फीचर यही है कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है। हम जब भी मैनेजमेंट करते हैं ना, वो किसी गोल को अचीव करने के लिए ही किया जाता है। अगर कोई गोल ही नहीं है, कोई टारगेट ही नहीं है, तो आप मैनेजमेंट क्यों करोगे? कुछ गोल होता है, उस गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट किया जाता है। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। एम होता है क्लास मैनेजमेंट का कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करें। देखो, हम सब मिलकर अपनी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो कंपनी का जो गोल है हम उसको अचीव करें। प्लान बनाए जाते हैं उस हिसाब से, ताकि गोल को इफेक्टिवली यानी टाइम पे काम पूरा किया जा सके, और एफिशिएंटली मतलब क्या है, लो कॉस्ट में काम को पूरा किया जा सके। तो पहला फीचर क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ये सिंपल लैंग्वेज अपने आंसर्स में आप यूज कर सकते हो। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे एसपीसीसी ऐप पे फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगला है मैनेजमेंट कंटिन्यू। देखो, जब भी ये वर्ड आ जाए, नेवर एंडिंग प्रोसेस, मैनेजमेंट कभी खत्म नहीं होगा। एक गोल आएगा, उस गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट किया जाएगा, वो गोल पूरा हो जाएगा, फिर दूसरा गोल आएगा, दूसरे गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट किया जाएगा। तो इट इज अ कंटिन्यूअस और नेवर एंडिंग प्रोसेस। ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म कंटिन्यूअसली। वंस द ऑब्जेक्टिव इज कंप्लीट, दे प्लान क्लास अनदर गोल। एक ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया तो वो दूसरे गोल को अचीव करने के लिए काम करने लग जाते हैं। तीसरा, मैनेजमेंट क्या है क्लास, एक ग्रुप एक्टिविटी। देखो, जब भी हम बात करते हैं मैनेजमेंट, तो किसी एक इंसान के बस की बात नहीं है। मैनेजमेंट हमेशा ग्रुप को लेके चलता है। कई सारे लोग मिलकर क्लास मैनेजमेंट के अंदर काम करते हैं, तभी गोल अचीव होता है। तो मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है क्लास, यानी कि हम हमेशा ग्रुप ऑफ पीपल की बात करते हैं। मैनेजमेंट क्लास आई को वी से रिप्लेस करता है। आई विद वी, ध्यान रखना, मैनेजमेंट आई को वी से रिप्लेस करता है। आई का मतलब मैं अकेला, वी का मतलब हम सब। तो मैनेजमेंट हम सब हैं, सब मिलकर करते हैं क्लास मैनेजमेंट। जैसे आपने इलेक्शन में देखा क्लास, लोकसभा चुनाव हुए, उसमें क्लास मोदी जी ने कहा कि भाई हम एनडीए जो है मिलकर क्लास हम काम कर रहे हैं, मिलकर सरकार बना रहे हैं। तो वो ग्रुप एक्टिविटी है। अकेले क्लास, अकेले बीजेपी शायद सरकार ना बना पाए, तो इसलिए सब लोग मिलकर सरकार बना रहे हैं। दिस इज कॉल्ड ग्रुप एक्टिविटी। सेम इन केस ऑफ क्लास इंडिया, हालांकि वो सरकार नहीं बना पा रहे, तो ग्रुप एक्टिविटी है। तो इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं। एक्चुअली होता क्या है ना, मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, प्रोडक्शन, सेल, परचेज, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अब एक इंसान सारा काम कैसे कर लेगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी, एक इंसान प्लानिंग करता है, कुछ ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, कुछ स्टाफिंग करेंगे, कुछ डायरेक्टिंग, कुछ कंट्रोलिंग, कुछ प्रोडक्शन, कुछ सेल, कुछ परचेज, कुछ एचआर, कुछ फाइनेंस, कुछ मार्केटिंग। बहुत सारे अलग अलग काम है, एक इंसान नहीं कर सकता। तो मैनेजमेंट के लिए क्लास हमेशा क्या कहता है क्लास, ये ग्रुप चाहिए, एक इंडिविजुअल की बस की बात ये नहीं है। मैनेजमेंट इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल मतलब आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हो। अभी हाल फिलहाल में CUET 24 के जो एग्जाम हुए, उसमें क्लास NTA का मैनेजमेंट बहुत खराब है। नीट के एग्जामिनेशन में क्लास पेपर लीक होने की संभावना, कई बच्चों के रैंक 1, ऐसे न्यूज आप देखते रहते हो। CUET के बच्चों से पूछो, अपने सीनियर बच्चों से, उनके एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन सेंटर पे कहीं लाइट नहीं है, कहीं पंखा नहीं है, कहीं लेट एंट्री हो रही है, कहीं टाइम से पेपर नहीं मिल रहा है, बहुत सारे इश्यूज है, यानी कि मिस मैनेजमेंट। तो जहां पे मिस मैनेजमेंट होगा ना, वो आपको तुरंत दिख जाएगा। अच्छा मैनेजमेंट भले ना दिखे, लेकिन खराब बहुत जल्दी चुभेगा, बहुत खराब दिखेगा बहुत जल्दी। तो दिस इज कॉल्ड इंटेंजिबल। मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन, बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। इट इज मोर इजी टू फील द प्रेजेंस ऑफ मिस मैनेजमेंट एंड इट लीड्स टू क्योस, लड़ाई झगड़ा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा अगर मैनेजमेंट क्लास अच्छा नहीं हुआ तो मैनेजमेंट इंटेंजिबल है। मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है, यानी कि मैनेजमेंट हेल्प करता है क्लास कि कोई भी बदलाव अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आता है, तो उसको इंटरनल इन्वायरमेंट में लागू करे। कोई भी बदलाव, कल को सरकार अगर बदलती है, लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस बदलता है, जो भी चेंज बाहर आएगा, हम उसे अपने बिजनेस के अंदर क्या करेंगे क्लास, इंपैक्ट करेंगे। मान लो कल को CBSE कह देती है कि भैया हम साल में 2 बार पेपर कराएंगे, तो हम 2 बार बच्चों को तैयारी कराएंगे। CBSE कहते हैं हम सारा MCQ पेपर लेंगे, तो हम उस हिसाब से MCQ तैयार कराएंगे। कल को CUET ने बोला था भाई हम पेपर ऑनलाइन लेंगे, तो हमने ऑनलाइन की तैयारी कराई। फिर बोला ऑफलाइन लेंगे, तुमने ऑफलाइन की तैयारी कराई। तो जैसा बाहर चेंज आएगा, वैसा अंदर भी चेंजेस को, डायनामिक मतलब चेंजेस बहुत डायनामिक है, बहुत चेंज, जो भी चेंजेस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आएगा, मैनेजमेंट हेल्प करेगा क्लास उसको इंटरनल एनवायरनमेंट में उस चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए। मैनेजमेंट पर्वेसिव, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्वेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल फेनोमेनन। देखो, मैनेजमेंट पर्वेसिव है, यानी कि छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, चैरिटेबल ट्रस्ट हो, घर हो,
हर जगह क्लास मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। मैनेजमेंट हर कोई करता है, छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, स्कूल, हॉस्पिटल, मंदिर, हर जगह क्लास मैनेजमेंट किया जाता है। सो मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल फेनोमेनन, यानी कि हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्लास मैनेजमेंट किया जाता है, चाहे वो प्रॉफिट हो, नॉट फॉर प्रॉफिट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस हो, हॉस्पिटल, स्कूल, ग्राउंड हो या क्लास, हर जगह क्लास मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। सो पर्वेसिव मतलब एवरीवेयर, हर जगह, राइट। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन। देखो मैनेजमेंट के 3 डायमेंशन होते हैं, ये याद करना पड़ेगा, कमेंट में लिखना पड़ेगा आपको। आज आप कमेंट में लिखोगे ना इस चीज को, हमेशा के लिए क्लास वो याद हो जाएगा, ठीक है। मैनेजमेंट के 3 डायमेंशन होते हैं। पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दूसरा है क्लास मैनेजमेंट ऑफ क्लास पीपल, तीसरा है क्लास मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो देखो मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है, जब भी हम मैनेजमेंट करते हैं ना, तो हमें देखना हमारा काम क्या है, हम उस काम के हिसाब से अपने आप को क्लास डिजाइन करेंगे, यानी कि अपना उस हिसाब से काम करेंगे। एक स्कूल का काम बच्चों को एजुकेशन देना होता है तो वो उस पर फोकस करेगा। एक हॉस्पिटल का काम है पेशेंट को ट्रीट करना, तो वो उसके हिसाब से काम करेगा। एक लॉ फर्म का काम क्या है क्लास, कि जो उसका क्लाइंट है उसके लिए केस लड़ना, उसको जिताना, वो उसका काम करेगा। तो इसी तरीके से क्लास एक 5 स्टार होटल में जो हॉस्पिटलिटी होती है, जो सर्विस लोग होते हैं क्लास, यानी कि बटलर वगैरह या फिर क्लास रेस्टोरेंट में जो बॉय सर्व कर रहे होते हैं, उन सब का काम है क्लास सेटिस्फाई करके लोगों को भेजना। तो उसी तरीके से मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब क्या है भैया, आपको काम देखना है। मैनेजमेंट मस्ट फोकस ऑन देयर वर्क ओनली, वर्क डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस, तुम्हारा जो बिजनेस का नेचर है, स्कूल का एजुकेशन देना और हॉस्पिटल का पेशेंट को ट्रीट करना, इसके अंदर 3 चीजें आती हैं। तो पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, तीसरा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो वर्क के अंदर 3 चीजें आती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग, पीओसी। ध्यान रखना, मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं, हम पढ़ेंगे आगे चल के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये जो 3 काम है ना, ये वर्क के अंदर आता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग। दूसरा मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एसेट्स तो पता है क्या होते हैं आपको, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, डेटा, कैश, बैंक, लेकिन इन सबसे इंपोर्टेंट क्या है क्लास, ह्यूमन रिसोर्सेज। आपकी कंपनी में आपके जो एम्प्लॉयज है ना, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एसेट्स है। तो आप उनका केयर करो, इन लोगों का ध्यान रखो भैया, दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। उसके अंदर 2 चीजें आती हैं, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग वो आता है किसके अंदर क्लास, मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर। पीपल के अंदर आता है स्टाफिंग और डायरेक्टिंग। ये स्टाफ और डायरेक्शन देना ये लोगों का काम है, तो ये मैनेजमेंट ऑफ पीपल है। वर्क में काम पे फोकस करो, पीपल में क्लास लोगों की केयर करो। अगला है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, इसके अंदर 3 चीजें आती हैं, प्रोडक्शन, परचेज और सेल्स। यानी कि आपका ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन का मतलब आप जो काम कर रहे हैं वो क्या है। मेरा काम पढ़ाना है तो ये मेरा ऑपरेशन है, समझ रहे हो बात को। उसी तरह से किसी कंपनी का काम कोई और हो सकता है तो उसका ऑपरेशन है, उसके अंदर क्या आता है, प्रोडक्शन, परचेज और सेल्स। तो ये हो गया मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। और तीनों पॉइंट किसके अंदर आते हैं, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन, ठीक है। तो हमने पढ़ा मैनेजमेंट क्या है, हमने मैनेजमेंट के फीचर्स पढ़े, हमने पढ़ा इफेक्टिवनेस क्या होता है, टाइम पे काम पूरा करना, और एफिशिएंसी मतलब लो कॉस्ट में काम को पूरा करना। तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में समझ आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं, अच्छा लगे तो अपने क्लासमेट में शेयर करना। पूरे बीएसटी का, कहीं कोई ट्यूशन स्कूल, कहीं 1 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट बिजनेस स्टडीज का सिलेबस A to Z, रिवीजन, 1 शॉट, कीवर्ड्स, केस स्टडीज, एमसीक्यूज, एवरीथिंग, सैंपल पेपर, PYQ, सब कुछ मैं कराऊंगा यहाँ पे A to Z, ये प्रॉमिस है मेरा, टिल एग्जाम तक। और आई कोई पहली बार नहीं है, हर साल कराता हूँ, तो आप चेक कर सकते हो, अपने सीनियर से पूछ सकते हो जिन्होंने पढ़ा है मेरे से। नेक्स्ट है क्लास ऑब्जेक्टिव। देखो हर काम को करने के पीछे एक ऑब्जेक्टिव है। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ क्लास अपने चैनल पे सबको, तो मेरा भी एक ऑब्जेक्टिव है कॉमर्स का, एक बच्चा जो है अच्छे से क्लास एग्जामिनेशन में पास हो जाए, उसका बेस स्ट्रांग बने, ताकि वो आगे जब CA करे, CS करे या फिर MBA करे तो उससे क्लास ये सारी चीजें हेल्प करे। तो उसी तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है, तो मैनेजमेंट के भी एक ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव। तो इसमें 3 ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। 3 ऑब्जेक्टिव, देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। कंपनी का खुद का ऑब्जेक्टिव, समाज के लिए भी आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं और आपकी खुद के लिए भी कुछ जिम्मेदारी है। अगर आप अपना ध्यान नहीं रखोगे तो आप कैसे, अगर मैं अपनी तबीयत का, अभी मैं कुछ टाइम पहले कई सारी वीडियोस जो है नहीं रिकॉर्ड कर पाया, मेरी तबीयत बहुत खराब थी तो बेड रेस्ट पे था, तो भाई इस सिचुएशन में क्लास में कैसे अपना ध्यान नहीं रखूंगा तो मैं कल खड़े होकर पढ़ाऊंगा कैसे आपको, समझ रहे हो बात को। तो 3 ऑब्जेक्टिव है कंपनी का। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब क्या है, कंपनी
के ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात होगी, कंपनी को कैसे ग्रो किया जाए। कंपनी ग्रो करेगा ना तो कंपनी के एम्प्लॉय भी ग्रो करेंगे। इसके अंदर 3 पॉइंट आते हैं। सर्वाइवल, ध्यान रखना क्लास, सर्वाइवल का मतलब क्या है, अपनी कॉस्ट को बियर कर सको आप। अगर भैया मैं 100 रुपए लगा रहा हूं तो मैं सर्वाइव कर सकूं। टफ कंपटीशन है मार्केट के अंदर, आज कोई दुकान खोलने जाओगे ना तो ऑलरेडी कितने लोग उस दुकान में माहिर हैं, खोल के बैठे हैं, लोग आपसे क्यों लेंगे। आज एक छोले भटूरे बेचने जाओ, तुमसे पहले 10 ठेलियां और लगी हुई हैं या 10 दुकानें और लगी हुई, 10 रेस्टोरेंट और लगे हुए, कैसे बेचोगे आप उसको, लोग आपसे क्यों खरीदेंगे, क्या टेस्ट आप डालोगे, क्या आप वैल्यू एडिशन करोगे आप। तो आपका सबसे पहला है सर्वाइव, मार्केट में टिक जाओ, टफ कंपटीशन को झेल सको आप, यानी कि आप अपनी कॉस्ट को बियर कर सको। जब बात की जाएगी ना कीवर्ड्स, कॉस्ट को बियर करने की बात की जाएगी, आप पढ़ना, मैं जो जो चीजें बोलता हूं ना वो सब कीवर्ड्स निकलते हैं मेरे मुंह से, बहुत काम आएगा एग्जामिनेशन में। तो कॉस्ट को बियर करने की बात आएगी तो हो गया सर्वाइवल। नेक्स्ट है क्लास प्रॉफिट्स। देखो अगर आप चाहते हो कि आप लंबे समय तक काम को कर सको तो प्रॉफिट होना बहुत जरूरी है। आज मैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास काम कर लूंगा, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, लंबे समय तक नहीं कर पाऊंगा। मैं फ्री में पढ़ाने को तैयार हूं, सारे के सारे बच्चों को पढ़ा भी रहा हूं, लेकिन मेरे पास टीम में जो एडिटिंग करने का बंदा बैठा हुआ है वो एडिटिंग फ्री में नहीं करेगा। मकान मालिक मेरे बिजनेस का रेंट जरूर लेगा, वो फ्री में काम नहीं करेगा। बिजली वाला बिजली का खर्चा लेगा, हर चीज की एक्सपेंसेस होंगी, तो मैं बहुत लंबे समय तक वो काम नहीं कर सकता। समझ रहे हो बात को। उसी तरीके से क्लास प्रॉफिट चाहिए बिजनेस को चलाने के लिए। ओनली सर्वाइवल इज नॉट सफिशिएंट कि मैं सर्वाइव कर सकूं। ऑर्गेनाइजेशन आल्सो वांट्स प्रॉफिट टू रन बिजनेस स्मूथली एंड जनरेशन प्रॉफिट व्हिच हेल्प बिजनेसमैन टेक रिस्क। प्रॉफिट आर आल्सो एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। इन तीनों के लिए क्लास प्रॉफिट जरूरी है, सर्वाइवल के लिए भी, ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए भी। तीसरा है ग्रोथ। आप नए नए ब्रांचेस ओपन कर रहे हो, नए नए प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो। आप देखते हो ना पतंजलि ने कई सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए, तो आप कहते हैं पतंजलि ग्रो कर रही है। तो सर्वाइवल मतलब कॉस्ट को बियर करना, प्रॉफिट मतलब लॉन्ग टर्म तक टिक के काम करना, और डेवलपमेंट मतलब नए नए ब्रांचेस खोलना, नए नए प्रोडक्ट लेके आना। दिस इज कॉल्ड ग्रोथ। तो ये 3 चीजें, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, ये किसके अंदर आता है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। कंपनी का एक सोशल ऑब्जेक्टिव भी होता है, तो मैनेजमेंट का समाज की तरफ भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समाज को अच्छा सामान देना, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना, इकोनॉमिक वेल्थ को क्रिएट करना, टैक्सेस पे करना, मिलावट का गलत सामान ग्राहक को नहीं बेचना, इकोनॉमी में जो वीकर सेक्शन है उन लोगों को रोजगार देना, पॉल्यूशन ना फैलाना, ये सारी की सारी क्लास जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है। इसको बोलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। भैया इंडिया में तुम बैठे हो, बिजनेस कर रहे हो, इंडिया ग्राहक से पैसा कमा रहे हो आप, तो इंडिया के लोगों को कुछ तो बेनिफिट दो। दिस इज कॉल्ड सोशल ऑब्जेक्टिव। जैसे सप्लाई करना क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना वीकर सेक्शन के लिए, एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड यूज करना प्रोडक्शन में, सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या है, कोई भी गलत काम मत करना। मुझे पता है मेरी दुकान की मिठाइयाँ कल खराब हो जाएंगी, तो मैं इसे आज चिपका के बेच देता हूँ ग्राहक को, तो ये गलत बात है ना। ग्राहक को आपने आज बेच दिया, सारी मिठाई आज नहीं खाएगा, वो 2 दिन बाद खाएगा, वो बीमार पड़ेगा खराब मिठाई खा के। मुझे पता है छोटी सी चीज से मेरा नुकसान हो जाएगा, चलो मिला के दे दिया, गलत सामान बेच दिया, भाई मेरा तो नुकसान नहीं हुआ पर सामने वाले को नुकसान हो गया ना। तो मैं जानता हूं कि वो गलत है, मैं फिर भी कर रहा हूं, यानी अनएथिकल। तो एथिकल मतलब जब आपका जमीर आपको ये इजाजत ना दे गलत करने के लिए, आप जब मन से जानते हो नहीं यार ये तो मैं गलत कर रहा हूँ। समझ रहे बात को। इसको बोलते हैं एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब जो काम आप कर रहे हो तो वो एथिकल होना चाहिए, यानी कि वो बहुत अच्छा होना चाहिए, कोई भी गलत आप काम ना करो। पर्सनल ऑब्जेक्टिव, आपकी खुद की टूवर्ड्स भी आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। इसके अंदर क्या क्या आता है, अच्छी सैलरी देना क्लास एम्प्लॉयज को, रेस्पेक्ट और रेगनेशन देना एम्प्लॉय को, उनके लिए हेल्दी वर्किंग कंडीशन बनाना, और ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स का ग्रोथ और डेवलपमेंट करना। इसको बोलते हैं क्लास एम्प्लॉय का पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अच्छी सैलरी देना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उनको ट्रेनिंग देना, जहां वो काम कर रहे हैं वहां पे वो सेफ फील करें, रेस्पेक्ट देना एम्प्लॉय को, ये सारी चीजें क्लास क्या आती हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर। सो 3 ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रखना, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अगर मैं इनके कीवर्ड्स की बात करूं तो बहुत बेसिक बेसिक से कीवर्ड्स हैं जो आप इजीली समझ भी जाओगे। जैसे सर्वाइवल के अंदर क्या है क्लास, आप कट थ्रोट कंपटीशन, बहुत कट थ्रोट गला काट कंपटीशन है क्लास, कॉस्ट को कवर करने की बात की जाती है। प्रॉफिट के अंदर अर्निंग रेट की बात की जाएगी। ग्रोथ, ग्रोथ क्या होगा, नए नए ब्रांचेस खोलना, नई लाइन ऑफ प्रोडक्ट को ओपन करना, स्केल ऑफ ऑपरेशन को बढ़ाना क्लास, एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन करना, इसको बोलते हैं ग्रोथ। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है क्लास, कोई भी ऐसा काम करना क्लास जिससे सोसाइटी को फायदा पहुंचे, इन जनरल लोगों को फायदा पहुंचे, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, क्वालिटी प्रोडक्ट देना, एम्प्लॉयमेंट देना क्लास लोगों को, वो
पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? एनी टास्क और एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट्स एम्प्लॉयज वेलफेयर, जहाँ पे एम्प्लॉय का फायदा हो, लाइक ट्रेनिंग देना एम्प्लॉय को, अच्छी सैलरी देना, ओपनिंग क्रच क्रच खोलना है ना। ऐसा क्या होता है ना, एम्प्लॉयज के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आजकल देखो हर कोई काम कर रहा है, पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं। अब छोटा बच्चा है तो वो जो माता है वो कैसे कंपनी में काम करेगी, तो कंपनी छोटा सा क्रच स्कूल क्रच ओपन कर लेती है अपने मतलब ऑफिस प्रेमिसेस के अंदर ही, जहां उसका छोटा बच्चा खेल सकता है और माँ उसका केयर भी करेगी और ना काम भी करेगी। तो ये सब क्या है क्लास आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर है। तो क्वेश्चन कहता है कि ये चीज किसके अंदर आएगा, क्रच ओपन करना किसके अंदर आएगा, सोशल के अंदर आएगा, इकोनॉमिकल के अंदर आएगा, सोशल के अंदर आएगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा या पर्सनल आएगा। तो ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि अपने एम्प्लॉय के लिए कर रही है, आम जनता के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए नहीं कर रही, अपने एम्प्लॉय को स्कूल फैसिलिटी देना, ये सब काम कर रही है, तो उस पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर आएगा। नेक्स्ट है इंपोर्टेंस यानी कि बेनिफिट्स। फीचर्स के अंदर हमने देखा कि इसके फीचर्स क्या हैं, जैसे गाड़ी है तो गाड़ी का एक फीचर एयर बैग, तो इसके फीचर हो गया, बट एयर बैग हमारी जान को बचा सकता है एक्सीडेंट केस में, हमें मेजर रिस्क से बचा सकता है, तो वो बेनिफिट हो गया। फीचर्स और बेनिफिट में अंतर नहीं है, पॉइंट्स लगभग सेम है। बेनिफिट है इंपोर्टेंस, जो बताता है कि यार इसका फायदा क्या होगा, और फीचर तो वो क्लास पॉइंट है कि वो फीचर क्या है। जैसे अगर मैं इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करूं तो पहला जो इंपोर्टेंस है वो है गोल को अचीव करने में हेल्प करता है सबसे पहला। तो मैनेजमेंट के जो फीचर्स उसमें भी आपने पढ़ा था क्लास, गोल को अचीव करने में काम करता है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, और यहाँ वही चीज बोला है कि ये हेल्प करेगा गोल को अचीव करने में। देखो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि आपको इंपोर्टेंस लिखना है या फीचर लिखना है। एक लाइन आता है, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना बेटा, वो अपने गोल को ना तुक्के से अचीव नहीं करते, जानबूझकर एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, और उसी प्रोसेस को बोला जाता है मैनेजमेंट। आपको ये क्यों पढ़ाया जा रहा है? एग्जामिनेशन में है इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं? नहीं, सिलेबस के अंदर है, एग्जाम में आएगा वो ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें आप पढ़ोगे ना, आप खुद डेवलप करोगे, अब समझोगे चीजों को कि यार काम कैसे करना है कल को ऑर्गेनाइजेशन में, तभी कंपनी में काम मिलेगा आपको, तभी कंपनी आपको अच्छा पे करेगी। तो आप उसको समझो। तो एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन ना जानबूझकर मैनेजमेंट का प्रोसेस फॉलो करती है। अब बिजनेसमैन अपने टॉप पे पहुंचता है ड्यू टू क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है ना तो ये आप टॉप पे पहुंच सकते हो, खराब मैनेजमेंट है ना टॉप पे कभी नहीं पहुंच पाओगे, राइट। अब ये रहे क्लास इसके ऑब्जेक्टिव, एक सॉरी इंपोर्टेंस, एक करके सारे इंपोर्टेंस पढ़ते हैं। कीवर्ड्स मैंने बता दिया क्लास, कंपनी लक बाई चांस यानी कि उसे अचीव नहीं करती, जानबूझकर एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। सबसे पहला इंपोर्टेंस है अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। देखो मैनेजमेंट हेल्प करता है गोल को अचीव करने के लिए। जब भी कोई गोल होता है उस गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारे मैनेजर्स बैठे होते हैं जो क्लास हेल्प करते हैं कि वो पूरा गोल कैसे अचीव होगा। द मेन एम ऑफ मैनेजमेंट इज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल विद द हेल्प ऑफ इट्स फंक्शन। मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, POSDC। ये लाइन बाय लाइन ही है, पहला प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। प्लानिंग का मतलब गोल सेट करना दिमाग में, ऑर्गेनाइजेशन मतलब रिसोर्सेज वगैरह सब ऑर्गेनाइज कर देना, स्टाफ मतलब एम्प्लॉय को भर्ती करना, डायरेक्टिंग मतलब उनको गाइड करना, मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, और कंट्रोलिंग मतलब देखना कि जो सोचा था हमने वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा, एक्चुअली में गोल अचीव किया या नहीं किया, कहाँ गलती है उसको ठीक करना, ठीक है। तो इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के सबसे पहला है मैनेजमेंट गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा। दूसरा, मैनेजमेंट हेल्प करेगा पर्सनल गोल और ग्रुप गोल को अचीव करने में। एक इंडिविजुअल का जो गोल है उसको अचीव करने में भी मैनेजमेंट हेल्प करता है थ्रू इट्स पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट पर्सनल गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। क्या होता है पर्सनल गोल? मैं किसी कंपनी में जाऊंगा, मेरा गोल क्या होगा? अच्छी सैलरी मिले, मेरे को सेफ्टी मिले, रेस्पेक्ट मिले, जहां मैं काम कर रहा हूं वहां पे मेरे को कोई डैमेज ना हो, कोई मेरे को नुकसान ना हो मशीन से, हेल्दी वर्किंग कंडीशन हो वहां पे, यही सब तो चाहता हूं। तो सोशल ऑब्जेक्ट जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, उससे क्लास ऑर्गेनाइजेशन आपके पर्सनल गोल को पूरा करता है। और ग्रुप गोल को भी क्लास कंपनी पूरा करती है, जो ग्रुप है पूरा का पूरा उसके गोल को भी कंपनी मैनेजमेंट हेल्प करता है पूरा करने में। तो मैनेजर्स इंटीग्रेट इंडिविजुअल एफर्ट इनटू ग्रुप एफर्ट। हर एक इंसान अलग अलग ना सोच के सबके सब एक ही बारे में सोचें कि यार कंपनी का गोल अचीव हो। हमें अपने बारे में नहीं सोचना, हमें अपने कंपनी के बारे में सोचना है। कंपनी तरक्की करेगी तो हम एम्प्लॉय भी अपना आप तरक्की करेंगे। विद द हेल्प ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट ईच इंडिविजुअल गेट्स कॉम्पिटिटिव सैलरी, रेस्पेक्ट, करियर एडवांसमेंट, अपॉर्चुनिटी। तो मैनेजमेंट पर्सन गोल और ग्रुप गोल दोनों को हेल्प अचीव करने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आते हैं, मैनेजर्स हेल्प करते हैं कंपनी के अंदर, लोगों की गाइड करते हैं, इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं ताकि उस चेंजेस को अडॉप्ट कर सके। मैनेजर्स ट्राइंग टू मेक चेंजेस इन इंटरनल एनवायरनमेंट।
as per the external environment. They motivate employee, provide them training so that they can adopt changes in the environment, right? अगला है increase coordination. Management ensure that different department and group work in coordination, therefore there is unity of action. देखो मैनेजमेंट तालमेल को बढ़ाता है. मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था मैनेजमेंट आई को वी से रिप्लेस करता है. आई की बात नहीं होती, वी की बात होती है. जब बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं तभी गोल अचीव होता है. अगर बहुत सारे लोग आपस में बात ना करें, आपस में कोऑर्डिनेट ना करें, आपस में लड़ाई झगड़ा होगा तो गोल कभी अचीव हो ही नहीं पाएगा. तो मैनेजमेंट तालमेल को बढ़ाता है. सब में तालमेल होगा. मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे से पढ़ रहे हो. अगर हमारे बीच अच्छा तालमेल होगा तो ही आपको पूरा समझ आएगा अच्छे से. अगर हमारे बीच तालमेल अच्छा नहीं है, कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है तो नहीं समझ आएगा. दो दोस्तों की या ग्रुप में दोस्तों की लड़ाई भी इसलिए हो जाती है कि कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होता, तालमेल अच्छा है. तालमेल जहां अच्छा है वहां काम चलेगा. पिच पे भी ऐसे होता है, दो खिलाड़ी रन ले रहे होते हैं, रन आउट तभी होंगे जब तालमेल खराब होगा, राइट? अगला क्या है? मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी थ्रू इट्स सोशल ऑब्जेक्टिव. जो मैनेजमेंट का सोशल ऑब्जेक्टिव है उसके थ्रू मैनेजमेंट ये ध्यान रखती है कि जो सोसाइटी है उसको भी डेवलप किया जा सके. तो आप इन पॉइंट्स को जरूर याद करना है क्लास. सबसे पहला गोल को अचीव करने में हेल्प करता है, पर्सनल गोल ग्रुप गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेगा, सोसाइटी के डेवलपमेंट में काम करेगा और तालमेल बना के रखता है, यानी कोऑर्डिनेशन बढ़ाता है लोगों के बीच. तो ये सारा का सारा है क्लास इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, राइट? तो आज के लिए क्लास इतना ही. आज मैंने आपको फीचर कराया, इंपोर्टेंस कराया, ऑब्जेक्टिव कराया, मीनिंग समझाया क्लास और साथ में बताया इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का मतलब. तो आप थोड़ा थोड़ा स्लो एंड स्टडी विन द रेस. मैं 3 पार्ट इस चैप्टर के लेके आऊंगा और तीनों पार्ट में पूरा का पूरा मैनेजमेंट अच्छे से खत्म कर दूंगा. तो एक चैप्टर क्लास समझ लो 4 से 5 नंबर का वेटेज रखता है, तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी आपको. 12 चैप्टर है, एक चैप्टर करोगे लगभग 8% सिलेबस अपना कंप्लीट कर रहे हो अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है? तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है इतना पढ़ के समझ के याद करके आना. ये नोट्स मैं आपको एसपीसी ऐप पे दे दूंगा. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.